विभिन्न संगठन है जो बचत गट से रिलेटेड है और इनकी आज जो मांगे चल रही, एक तरफ राज्य सरकार बोल रही कि हमारी जो लाडली मुख्यमंत्री बहन है वो जो छोटे छोटे लोग हैं कि जो उन्हें 1,500 रुपये दिया है कि उनका जिस प्रकार से कि एक छोटा सा घर परिवार चले। अब ये जो लाडली बहन है आज जो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठी है, जो उम्मीद संगठन है उसके मार्फत हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वो कौन सी उनकी मांग है कि जो पूरी नहीं हुई और आज ये पंडाल लगा के यहाँ पर अपनी आंदोलन कर रहे हैं। हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे। नमस्कार ताई, ये बताइए कि आप उम्मीद में कब से जुड़े हो और कौन सी आपकी मांगी है? अच्छा, हम 2017 से उम्मीद में हैं और उम्मीद में हमारी ये डिमांड है, हमारी मांगनी है कि हमारे को कायम स्वरूपी किया जाए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके तो हम गांव स्तर पर पूरा काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फिर तहसील होता है, तहसील से जिला परिषद क्षेत्र यानी उसको क्लस्टर कहते हैं और वहां से गांव लेवल पे काम करते हैं। ये सरकार के कारण हमको सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जाता है, जबकि हमारे उम्मीद अभियान के डिस्ट्रिक्ट से हमारे DMM से लेके तो हमारे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर CC तक और वहाँ से लेके तो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं गांव लेवल पे काम करते हैं उनको अतोनात काम दिया जाता है, लेकिन उस काम के मुबदला में ना उनको उतना पैसा मिलता, ना उनको कायम स्वरूपी किया जाता। जैसा आंगनवाड़ी है उनको एक स्वतंत्र विभाग दिया गया है, उसी प्रकार हमारे MSRLM यानी उम्मीद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान को भी एक स्वतंत्र विभाग दिया जाए और हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके तो गाँव लेवल तक जो गाँव लेवल पे काम करते हैं सभी को कार्यरत यानी कायम स्वरूपी कार्यरत किया जाए। यही हमारी डिमांड है। यदि हमारी डिमांड को ये सरकार मान्य नहीं करेगी, हम यहाँ तक रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, इसके पहले भी आज़ाद मैदान में हमारा बहुत बड़ा मोर्चा हुआ था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने हमको आश्वासन दिया था, लेकिन उस बात को हमको 4 महीने होते चले। इसीलिए हम आगे भी आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को इनकी जगह दिखा के रहेंगे। ये हमारी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान उम्मीद के सभी कैडर संगठन और कर्मचारी संगठन के तरफ से ये शासन को हमारा इशारा है। नमस्कार, हम 2016 से जुड़े हुए हैं इस उम्मीद अभियान में और लगभग देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारे उम्मीद अभियान के जो कंत्राटी कर्मचारी है उनको सही से मानधन नहीं मिल पाता और जैसा सभी को जैसा गवर्नमेंट को जिस प्रकार पैसा मिलता है और जिस प्रकार से उनको सुविधाएं मिलती है उस प्रकार से काम ज़्यादा भी होता है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पाती। तो हमारा ये कहना है कि जो उम्मीद कंत्राटी कर्मचारी है उनका एक स्वतंत्र विभाग हो और उनको कायम स्वरूपी किया जाए। मांगे है सर, हमारी जो मानधन है वो बढ़ाना चाहिए, हमारा काम हमसे ज़्यादा करवाते हैं और हमारे कर्मचारी जो है कर्मचारी हम कैडर लोग उनके लिए हमारे जो उम्मीद अभियान है वो स्वतंत्र मिलना चाहिए हमको। जैसे आंगनवाड़ी सेविका को कौन सा काम करवाते हैं आपको? कहाँ हमारे से गाँव लेवल पे है, हम गट वगैरह बनाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ लखपति दीदी का काम किए, अभी गृह भेंट सर्वे किए हैं, UPRP का सर्वे किया है, इतना काम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अश्विन घनमारिया और मैं जिला व्यवस्थापक उपजीविका जो कि DM लाइवलीहुड के तौर पे जिस पद को जाना जाता है। एक्चुअली हम 2013 से गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। हमारी मांगे सीधी एंड साफ है कि भाई हम गांव स्तर पे काम कर रहे हैं, गांव स्तर पे काम करने के बाद हम महिलाओं की उपजीविका बढ़ाने की बात करते हैं एक साइड में, और दूसरी साइड अगर देखा जाए तो जहां पर हम कर्मचारियों की बात किया जाए तो कर्मचारियों को अभी तक उनको शाश्वती नहीं है कि वो परमानेंट रहेंगे नहीं रहेंगे। तो हमारी यहाँ पर सीधी साफ बात ये करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारा जो विभाग है वो अलग किया जाए, स्वतंत्र किया जाए और हमारे जो सभी कर्मचारी भाई बंधु जो है वो सभी को परमानेंट किया जाए। अभियान 2011 से इनका आकृतिबंध पूरा तैयार हुआ है, 2012 में लागू हुआ है और गोंदिया जिला में 2013 से टू बी कंटिन्यू 3 ब्लॉक में चालू हुआ। उसके बाद में 2017 से टू बी कंटिन्यू 8 तालुका में पूरी तरह से शुरू हो गया है। उसके तहत आज हमारे पास जो है 2 लाख महिला जुड़ी हुई है। 2 लाख महिला के हम उदर निर्वाह का सोचते हैं, लेकिन अगले दिन क्या होगा, ये कर्मचारी जो है हमारे उनकी उपजीविका का कोई यहाँ पे कुछ भी मतलब शाश्वत कुछ भी नहीं है। जो हमारे अभियान का 10वां सूत्र है शाश्वत उपजीविका, उसके ऊपर कर्मचारी टोटली उदासीनता है।
ये उदासीनता दूर करने के लिए हमारी एक ही मांग है, एक हमारा डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू अलग किया जाए और जो कर्मचारी है, हमारे कैडर है, जो मैनेजर लोग हैं, सबको इस विभाग में अंतर्गत समाविष्ट किया जाए और उनको सबको जो ग्रेड पे बेसिक है वो लागू किया जाए। जैसे 2011 की बात की तो हमारे अभियान को 13 साल हो गए। 13 साल में आज तक गवर्नमेंट ने हमारे तरफ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिनसे हमारी उपजीविका चल सके। तो गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि जो दूसरों की 10 साल हो गए उनको परमानेंट किए, वैसा ही हमारे डिपार्टमेंट को एक अलग दर्जा देके परमानेंट किया जाए। पांजरा हम 2013 से जो हमारा अभियान चालू है, अभियान चालू में हम लोग गांव स्तर पे एक हम लोग गढ़ बनाते हैं, समूह बनाते हैं। समूह को हमारे ग्राम संघ के मार्फत उसको जोड़ा गया, ग्राम संघ फिर हमारे प्रभाग संघ को जोड़ा गया। आज हमारी यहाँ स्थिति आ गई है कि हम लोगों ने गांव में लखपति दीदी बनाने का हमारे शासन ने हमको बोला गया कि गाँव में महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। आज लखपति दीदी का काम जब स्टार्ट हुआ है और हमारा अभियान 2026 में मार्च 26 तक के हमको अभियान को बंद करने का शासन ने एक हमको पत्र जाहिर किया है। तो हमारा शासन से हमको निवेदन है कि हमारा जो कर्मचारी कैडर कर्मचारी संगठन है, उस संगठन में कभी हम लोग कभी गांव में उपजीविका बढ़ा के आज हमारी महिला अपने पैरों पे खड़े होकर कभी सक्षम होने जा रही है और उसके सक्षम होने के बाद में उनका पैर खींचने की कोशिश ये भी शासन हमारे साथ में कर रहा है। तो हमारे साथ में जितने भी कर्मचारी बंधु जो हमारा गांव न्याय मतलब सब कुछ सर्वे करके हर चीज़ जीपीडीपी से लेके बीपीआरपी से लेके लखपति दीदी का सर्वे करके जब गांव को सक्षम बनाने का साहूकार मुक्त करके उन लोगों ने यहाँ तक कदम उठाने की कोशिश किया है। अब उस कदम को गौ शासन उस कदम को रोक रही है और हम नहीं चाह रहे हैं क्या हमारा जो कर्मचारी संगठन है जिन्होंने अपने जीवन को दाव पे लगा के महिलाओं को गांव पे सक्षम बनाने की कोशिश की और आज वो हमारा शासन हमारे कर्मचारी का पेट पे लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमारे संगठन हमारे कर्मचारी को एक कायम स्वरूपी हमारा एक विभाग बनाया जाए और सर्व कर्मचारी को कायम स्वरूप। हमारी राज्य संगठन है जिसके पूरा नियोजन करके उस हिसाब से हर जिले में क्या क्या कदम उठाना है ये उनका सोचा जाएगा। और मेरा नाम दीपक निमकर है, मैं BMMIS करके सड़क अर्जुन तालुका में काम करता हूँ। हम हर गांव में जो गवर्नमेंट का एजेंडा रहता है उसकी जन जागृति करने का काम करते हैं। आज हमारे वजह से लाखों घरों में उनकी उपजीविका बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, हमारे कैडर कर रहे हैं। और आज ऐसी कंडीशन है कि भविष्य में जो काम करने वाले हम जिनका आर्थिक लाभ बढ़ा के दे रहे हैं उनका खुद का क्या होगा, ये सबके मन में ख्याल है। तो गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोच के हमारे यंत्रणा को कायम करने को ना, उसके अंतर्गत जो कार्यरत कर्मचारी है कैडर है उनके बारे में सोचने को ना, यही हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि हम लोगों का भविष्य बना के दे रहे हैं और आज हमारा भविष्य खुद खतरे में है। तो ये हमारा सबसे मेन अहम मुद्दा है। और हमारे जो कैडर है उनको 6000 मंदिर मिलता है। जो गांव लेवल पे काम करती है उनको काम बहुत होते हैं, जो महिलाओं के उपजीविका के संबंधित, उनका व्यवसाय बढ़ाने के संबंधित, उनको लखपति दीदी बनाने के संबंधित कार्य करते हैं। तो वो मानधन जो है वो बहुत कम है। हमारी यह इच्छा है कि जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा विभाग स्वतंत्र क्यों नहीं किया जाता और हमारे विभाग के जो कर्मचारी है उनको स्वतंत्र यानी कायम स्वरूपी जो कर्मचारी रहते हैं उनका दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। और ये मांगे हमारी पूरी करना चाहिए, यही दरख्वास्त है हमारी गवर्नमेंट। मैं BDSP पद पे कार्यरत हूँ और मैं सालेकसा तालुका से हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एरिया बहुत नक्सलाइट एरिया है और मैं BDSP पद पे कार्यरत होने से कारण मैं प्रभाग संघ लेवल पे काम करती हूँ और मेरे को 26 गांव है। लेकिन से 26 गांव में रहने के बावजूद भी ICRP जो भी है उनका भी पेमेंट 6000 है और हमारा भी पेमेंट 6000 ही है। ना हमारे को TA लागू है, ना कोई भत्ता लागू है, ना ऊपर से उसके 6000 के ऊपर हमारी ना कोई भी पेमेंट है। तो मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि हमारे BDSP MCRPO को आप TA भत्ता लागू करें और हमारी थोड़ी बहुत पेमेंट भी बढ़ाए, क्योंकि हमने इंडिविजुअल लोन में इतने सारे काम किए हैं। अभी CME-GP है, PME-FME है। इंडिविजुअल लोन में हम लोगों ने 5 BDSP है और उसमें हम लोगों ने अभी तक 1 करोड़ रुपए वाटप कर चुके हैं। 1 करोड़ रुपए वाटप। उम्मीद संगठन का एक उम्मीद लगी है उनको कि शासन हमारी मांगे पूरी करेंगे। एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट में नरेंद्र मोदी साहब का एक स्कीम चल रही कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लोगों को पढ़ाया जाए। दूसरे तरफ लाडली बहन योजना चल रही राज्य शासन की ताकि मेरी हर बहनें को एक वर्किंग एक काम मिले, उनके ऊपर शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। वैसे ही एक जो उम्मीद संगठन है
कलेक्टर ऑफिस के सामने में जो इनका आंदोलन चल रहा है, इनकी मांगे है कि हमको कायम स्वरूपी किया जाए। इनको मानधन मिलता है 6,000, जिस प्रकार से इन लोगों ने बताया है उस प्रकार से हमने आप तक के बताने की कोशिश की है। और इसी प्रकार की आप खबरें देख रही है क्रांति के दस्तक से। मैं महेंद्र माने, कैमरामैन गौरव कुमार। Yeah!